भाई एक नींद खुली हुई है सुबह सुबह। रात नाइट ड्यूटी नाइट पूरा डे 24 लोगों की रहती है ना। अच्छा 24/7 सही है। 24 घंटे ड्यूटी 24 घंटे छुट्टी रहती है। वेरी गुड। सुबह सुबह दातुन का स्वाद खराब हो गया ना गैस सूंघ के। हवा का दबाव, अरे भैया सुबह सुबह। अब ये बेचारा अपनी पूरी जान लगाए, पिछवाड़े का पूरा जोर लगाए हुए आगे निकलने के लिए। अब कड़े मानिकपुर में ही शूट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये 51 शक्तिपीठ में से एक जगह है जहाँ पर माता जी का कड़ा गिरा था। ये बताओ या गली में गाड़ी लेके कौन आएगा? गए हम तो काहे यहाँ? ये कहे ताना पाओ नहीं, हम कहे कि एकदम थाना एकदम सिटी लोकेशन है। ओके तो हम आ गए अभी गंगा जी के पुल पर। तो गंगा जी देखो काफी सूख गई है इस समय और जबरदस्त जैम दिखा रहा है थोड़ी दूर तक। इतने सारे पंछी कहाँ से आ गए? इसी वजह से है क्या? दाना खिला रहे हैं क्या? अरे भैया भगत लोग, आज जितना खिलाओगे ना उससे ज्यादा तो मर जाएंगे सब दब के। देखो कितने सारे पक्षी हैं। दाना खिलाना ठीक है लेकिन ऐसी सड़क पे, चलती सड़क पे खिलाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। भैया नमकीन खिला रहे हो यार, हद है। नमकीन ब्रेड चिड़ियों को कौन खिलाता है? चावल खिलाओ यार, दाना खिलाओ। और उधर देखो क्या भाई, एक पूरा एक झुंड जो है वो उधर खेल रहा है हवा में। ये देखो ये पूरा एक झुंड है। इधर आ गया सामने में, उधर गया। अब सामने उस तरफ वो है संगम नगरी जहाँ पे कुंभ लगा था और अभी जो है वो माघ मेला लगा हुआ है। अपन राइट को निकलना है। चाचा के कान में मफलर बंधा है, कान में फोन है, सुनाई पड़ नहीं रहा है, कुछ ज्यादा ही बिजी है कुछ। और आ गए हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु पर। ये हमको ले जाएगा नैनी। तो ये है नैनी का सस्पेंशन पुल। समय हो गया 10:15 और हम निकल पड़े हैं नागपुर की ओर। थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं एग्जैक्टली। हमें भी खुद अभी आइडिया नहीं कि हम जबलपुर रुकेंगे या फिर नागपुर, लेकिन फिलहाल निकल पड़े नागपुर का डेस्टिनेशन डालकर। और 615 किलोमीटर दूर है यहाँ से दिखा रहा है और लगने वाले हैं हमको 10 से 11 घंटे। बहुत गंदी रोड बनाई है गुरु, हाथ काट दो उस कारीगर के जिसने इसको बनाया है। किसने बनाया है ये मुजस्समा? तो यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है रीवा और नीचे उतर के जाएंगे आप तो राइट साइड। तुम उल्टा कहाँ से आ रहे हो भाई? नंबर नोट कर लो, तुम्हें चालान करवाते हैं। तो यहाँ से राइट में वो देखो उधर वो जा रहा है रास्ता, वो चित्रकूट चला जाएगा। गाड़ी थोड़ी बबल कर रही थी तो अपन यहाँ पे रुके। तो संतोष सिंह एंड सनसेट चित्रकूट और 92 किलोमीटर से दिखा रहा है वहाँ पर। तो उनका हवा वो प्रॉपर चेक करा लें कितनी हमें ज्यादा ही लग रही है, थोड़ी कम है। गाड़ी बबल उछल रही है ना, अनइवन लग रही है हमको। दूसरे टायर में 34, इसमें 31 थी। थोड़ी हवा थी, थोड़ी कम ज्यादा। भैया भाई लोग बैठे थे चलने के लिए, भाई लोगों की चाय पीने की इच्छा हो गई। ये भी सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। एक साहब को पूरी खानी है। हाँ वो पूरी उठा लिए। पूरी उठा लिए। अरे भैया पूरी लवर, चलो भैया पूरी लवर, कहीं पूरी खावा जाए पहले, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ रुके हैं। मौसम अभी भी जबरदस्त ठंडा बना हुआ, धूप सुबह से नहीं निकली और हाईवे देखो अपनी रफ्तार में है अपना। ये इधर चाय बनाने को बोल दिया है, 250 किलोमीटर हम लोग ने खींच दिया। 250 किलोमीटर की? हाँ 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। तुम पका बाल लेके सामने नहीं दिखाई दोगे।
पहले बाल रंगवाओ, समझे? ये बुड्ढों का सफर नहीं चल रहा है ये। हाँ, तो भी पहले टोपी पहनो, टोपी पहनाना नहीं लेकिन। पूरा भी ब्लैक ब्यूटी हो जाओ। हाँ, नहीं तो बता रहा, ब्लैक बूटी बना के तुमको पूरी पूरी ब्लैक बूटी बना दिया जाएगा इनको, ऊपर से नीचे तक। तो चाय बोल दिया दादा, हल्की मीठी बढ़िया जबरदस्त, दूध बढ़िया। कई दिनों के बाद धूप देखे? काल हल्की धूप दिखी थी। अब सारा रात चलता है, सारी अच्छा 24 घंटा खुली रहती है तुम्हारी? 12 बजे तक खुली रहती है, अलार्म चलता है। और सोते यही सो जाते हो फिर? बहुत सही। आइटम लाए जान। क्या चीज? कचौड़ी। से कहे कि छह पूरी खाएंगे, हाँ, मतलब एक साथ है। एक साथ 6 पूरी खाई हैं। रावण के 10 रहा सिर, इनके 6 सिर है। रामेश्वर में इनका ले जाके वहीं दहा दिया जाए। जाओ लंका निकल लो वहीं से। मटर की कचौड़ी, मटर की जबरदस्त है। फिर लाओ भैया। जान लो क्या? नहीं नहीं, बस ठीक है, ऐसे चाहिए। बढ़िया चाय मिलेगी तो और अच्छा लगेगा। कोहरा कितना जबरदस्त घेरे भाई। है। तो हमारे रास्ते का पहला बोर्ड जो हमारे डेस्टिनेशन को दिखा रहा है, कन्याकुमारी 2303 किलोमीटर। तो हम आगे रीवा और यहाँ से शुरू होता है एमपी। सामने देखिए मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ। तो फिलहाल मौसम तो यहाँ पे भी नहीं बदला, यूपी छोड़ दिया, एमपी आ गए। सूर्य देवता के सुबह से दर्शन नहीं हुए हैं और अपन ने चाय पी ली। चाय नहीं ले पाए क्योंकि पीछे जो ये लोग बैठे हैं ना, पूरी खाने के चक्कर में इतना परेशान किए। हाँ, प्रकाश श्रीवास्तव। घाटी का सेक्शन शुरू हो गया। एमपी की घाटियों से हम गुजर रहे हैं। सामने देखो क्या जबरदस्त पहाड़ है। अपने टूर का पहला, अपनी सीरीज का पहला पहाड़ सामने आपके। सूर्यदेव भी उधर कहीं पीछे से चमकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं पा रहे हैं। क्या जबरदस्त सीन है भाई। आगे खतरनाक घाटी है, कृपया सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। वो देखो पलट गई। अरे भाई, वो देखो ट्रक घुस गई उसमें। वहां 2 गाड़ियां हैं, नहीं एक ही है, पलट गई है पूरी। नहीं, ट्रैक्टर और टॉल वो थी, ट्रैक्टर और ट्रक आपस में घुस गई। एक देखो और आगे पलटी भाई, भाई साहब। ये देखो एक और पलटी हुई है, संभल नहीं पाया उतरते समय और काफी गहरा टर्न है और पलट गया। ये बैठा है ताजा ताजा पलटा है। ये तो वही वाला मालिक मिस्टेक हो गया। वैसे बैठा भी है। वो देखिए ये और ये देखो, हाँ ये देखो, ये हर जगह हम देखते हैं भैया। एक लगा के ऐसे रख देते हैं कि आप अच्छा पहाड़ है सारा। ये देखो, ये सूर्य वहां पे कहीं पे है और निकल नहीं पा रहा है, लेकिन देखो क्या सीन है भाई। ऑसम पूरा एरिया जो है वो, यहाँ से थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। रुक गए अपन, बेल्ट लगी, निकाला ही नहीं जल्दी। इतना खुश हैं, इतना खुश हैं कि पहाड़ देख के इतने खुश हो गए हैं कि बेल्ट नहीं निकाली और उतरने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ रोक कौन रहा है। तो ये देखो साहब, देख के अपन रुक गए। जबरदस्त सीन है। देखो ये जाने को वहां से भी जा सकते हैं, लेकिन क्या बात है, उधर सूर्य कहीं पर वहां पर है और ये पूरी घाटी देखो कोहरे में पूरी डूबी हुई है। ना 90 किलोमीटर चले होंगे इलाहाबाद से अभी हम लोग, है ना। और आगे पीछे देखो, हमारे पीछे है लकी ढाबा। तो भैया हमारे बैठ गए, कहीं चाय वाय पिया जाएगा तभी हिला जाएगा। तो चाय मंगा ली गई है। और खाओगे? नहीं नहीं, उसको पूछ लो, हम तो फ्रेश हो। ठीक है। तो चाय वाय मंगा ली है, अब चाय पियेंगे। फिलहाल इधर देखो धूप कितनी जबरदस्त निकल आई है, जैकेट उतर गई, पसीना आ गया। टेंट मत छोड़ने दिया करो हमको, बता रहे हैं। ये लप से उठा ले तो फिर भूल जाते हैं हम बनाना। तो ये चाय आ गई, 4 चाय हल्की मीठी। बहुत जम रहे हो तुम। क्या बात, बहुत सिलेक्टेड लेके आओ। क्या बोल रहे हो आप, बताओ।
वो सब ना बोलवाल है तो आप लोग चाहिए असली हम कुछ ना बोलो, कंटेंट काट देंगे, जो हमें लगेगा कि नहीं लायक है वो काट देंगे। कट जाता है। हाँ वो हमारे ऊपर है, वो तो हमारे ऊपर है। तो फिलहाल निकल पड़े रीवा अभी यहाँ से। अरे यार ये एमपी की सड़क ना बहुत गंदी है भाई, झटके में झटका माँ साला हिला डाला है पूरा। फिलहाल चाय बढ़िया थी, थोड़ी ज्यादा मीठी थी, कोई कंगेव करके जगह थी, वहां पे रुक गए थे। तो फिलहाल डिस्टेंस जो है करीब है 536 किलोमीटर और 9 घंटे करीब लगने हैं अपन को। NH30 वाकई में गंदा बना हुआ है, देखो वहां पे भी गंदा बना हुआ था, वो पीछे जो बना हुआ है, और ये भी जो बना हुआ है ये भी बहुत गंदा है। फिलहाल जो भी हो इस भाई गाड़ी बहुत सही चला रहे हैं। ये तो है, तभी तो हमने कहा, हमने क्या कहा था, क्या रविंदर से पूछो, हमने कहा हैवी ड्राइवर लेके चल रहे हैं क्या? और बहुत तगड़ा जो सीधे स्पीकर में स्पीति रोक वही है, ये रोड पर स्पीति नहीं, वो समंदर मिली है, वही में कुदाए दे ले जाए कप दे। तो चलो खैर, रोड की कंडीशन बहुत खराब है भाई, धूप निकल आई है, मौसम हल्का हल्का सर्द गर्म ऐसा है, जैकेट पहन लो तो गर्मी लग रही है, उतार दो तो हल्की से हल्की ठंड लग रही है, लेकिन कुल मिला के बिना जैकेट के ही ठीक है। देखो अमरूद दिख हुआ तो भैया हमरे अमरूद खा रहे हैं। तो फिलहाल हम पहुंच गए रीवा और सड़क के किनारे दिख गया भैया जबरदस्त अमरूद, काट वाट के देंगे बढ़िया, नमक लगा के खाते पीते ही चलेंगे। क्यों और क्या, शहर के अंदर से घुसा रहा था, हमने कहा हम अंदर से नहीं जाएंगे। तो अंदर से नहीं जाने का नतीजा है ये देखो कि ये फ्लाईओवर रीवा के बाहर बन रहा है, चारों तरफ धूल ही धूल है, गर्मी जबरदस्त बढ़ गई है भाई। और यशु जो है वो ड्राइविंग सीट दे नहीं रहा है मुझे, कह रहा हम ही चलाएंगे। कह रहा है भैया ड्राइविंग सीट हम नहीं देंगे। इतनी अच्छी सड़क बनी है कि जो है छोड़ने का मन नहीं करता। तो चलो खैर अभी इस पे डोलते जा रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते काली नागिन जैसी सड़क है और हम लहराते हुए जा रहे हैं, लेकिन मंडोला जैसी मंडोला हो गई है। इनकी ट्रक चली गई, पंचर हो गया है। ओ ये भी पीछे वाला पहिया पंचर इसका हो गया, एक और है, दो पहिए गए इसके। खतरनाक गंदी वाली सड़क है यार, तभी वो हमसे कह रहा था कि सिटी से निकल जाओ। निकल गए होते, हाँ सिटी से निकल गए होते तो निकल गए होते, ये सबसे आगे ही निकलते। चलो ज्यादा अकलमंद बनने के चक्कर में वो कहावत है ना, सयाना कौवा अक्सर ... रविंदर भैया हमारे सो गए क्या? गोल खा गए, ईसबगोल खाए। हाँ भाई, लोटा लेके हम नहीं आए, अरे हमने पड़ोसी लावा। कौन? अखंड लाए हो भाई, सबसे 4 बार इनका बड़ा लोटा लाए, 4 बार नंबर 1, 2 बार नंबर 2 जा चुके हैं। ये दूसरे मतीराम है। अगर नहीं मालूम मतीराम के बारे में तो गुजरात वाली ट्रिप देखिए आप, मतीराम सेकंड है ये। तो जहाँ गाड़ी रुक रही है वहीं पे ये भी रुक जा रहे हैं, निशानी छोड़ दे रहे हैं। निशानी छोड़ रहे हैं, ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा क्षेत्र है, कोई और शेर इसका क्षेत्र में ना आने पाए। ये वाली रोड थी भाई रीवा से, जो हमने वहाँ छोड़ी थी ना, दिमाग अपना ज्यादा अकल लगा के, वो ये वाली रोड थी, ये आती। अब जाके कुछ रोड गड्ढा, अरे बोलते ही भर में देखो गड्ढा आ गया। कर्री वाली धूप हो गई और हम पहुंच गए सतना वाले कट्टे। जो राइट में जो फ्लाईओवर के नीचे से जो रास्ता जा रहा है वो चला जाएगा सतना, और अपन जा रहे हैं सीधे सीधे जबलपुर नागपुर। खैर फिलहाल धूप कर्री वाली हो गई है और दिन के बज गए कितने भाई, 1:53 हो गए, 1:53 यानी 2 बज गए। और अपन गुजर रहे हैं रोहिया, कोई गांव है छोटा सा, मैहर 52, कटनी 117, जबलपुर 223 किलोमीटर।
के साथ में थे। लोग तो आराम ही नहीं ना देखो। बात सुने तो 100 गाली दिया। अरे नाम ले रहे हैं बार बार। और उमा शंकर जी आपकी बहुत याद आ रही है। सही में याद हो जाती। बहुत याद आ रही है। अगर बिट्टू उमा शंकर साथ आए तो इनोवा ले ली जाती। ये दोनों ने साथ होते तो मार होते पहले 1 घंटा सड़क पे कहूँ। दोपहर के बज गए 2:30 और हम पहुंचने वाले हैं मैहर। खाली एक पहाड़ होगा वो। मैहर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। और देखिए यहाँ पे एंट्री से ही देखो सीमेंट की फैक्ट्रीज दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि मैहर क्या है ना कि वो सीमेंट की फैक्ट्रीज के लिए, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। इस वाले टोल में कुछ दिक्कत हुई, पीछे लेना पड़ा। अब हो गया लग रहा है। बहुत सही गुरु, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब उसको खल गया होगा तो पीछे कर दिया हमने कि भाई उस वाले में चलो, ये साला टोल काम नहीं कर रहा है। वो पीछे साइड के दूसरे में, उसके आगे 3 गाड़ियां चली गई और जो मेरे पीछे लगा था हम लोग निकल गए, वो वहीं फंसा हुआ है। अच्छा फंसा है। बढ़िया खेला हुआ भाई, बढ़िया खेला हुआ उसका। रुके तो हम यहाँ चाय पीने, छोटी सी टपरी दिखी, लेकिन भाई साहब जब गाड़ी से नीचे उतरे हैं तो आपको हम दिखाते हैं। अब मैं कैमरा पलटूंगा और आपको जो व्यू दिखेगा यहाँ से, वहां पर देखो सामने, क्या जबरदस्त व्यू है भाई, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार जबरदस्त। इसको कहते हैं व्यू। इतने दिन बाद हमको आसमान ब्लू दिख रहा है, वरना वो ग्रे कलर का मटमैला आसमान दिखता था, कुछ समझ नहीं आता था क्या है। अच्छा एक चीज देखो, कोइंसिडेंट देखो, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, मिला कहाँ, झुके ही में। जबरदस्त नाम धरे हो दादा, झुके ही में, झुकेगा नहीं। तो पुष्पराज की चाय पीने हम लोग इतनी दूर आए हैं। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, शानदार चाय है और बिस्किट ये वाला है। भैया हमारे है ना, ये इतना मोट मोट बिस्किट खिला रहे हैं। हम लोग वीडियो बनवा यार, इनके वीडियो बनाओ, पहले 2 बार खींचो, पास में मुंह में नाक में घुस जाओ, पास इतना मोटा मोटा पकाए है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आज? हम चाहते हैं कि इसी तरह संजीव भाई के साथ जब तक जीवन है तब तक ज्ञान वाला कंटेंट नहीं देगा है दादा, कुछ कंटेंट दो जो बिट्टू भाई के साथ देखो। वो ऑफलाइन ठीक लगता है, ऑनलाइन नहीं। 4 बज गए और अपन चाय वाय पीकर वहां से निकल पड़े हैं। क्या जबरदस्त जगह थी भाई वो, क्या जबरदस्त जगह थी। कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए और उसके बाद अब निकल पड़े हैं। फिलहाल सड़क अब जाके कुछ टर्बैक मिली है और कुछ कंडीशन सही लग रही है, अदरवाइज जब से चले इलाहाबाद से तब से इतनी गंदी सड़क है, इतनी गंदी सड़क। इलाहाबाद क्या, मैं ख्याल से ऊंचा हार वो रायबरेली से जब से चले तब से सड़क अच्छी नहीं मिली है। और दोनों तरफ देखो जंगल का एरिया शुरू हो गया। अभी जंगल का एरिया शुरू इसलिए हो गया कि यहाँ से लेफ्ट साइड में अपने ये क्या हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, रील बन रही है। हम तो सोचे मार पिटाई हो रही। खैर, तो इस तरफ अपने जो है वो ये जो पूरा जंगल का एरिया है, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो इसके यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर इस तरफ है। तो अपन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे हैं और थोड़ा सा ये पहाड़ी का एरिया भी। और ये लाइफ देखो, ये लाइफ सबसे बढ़िया होती है। देखो छत पे बांध लिया और बैठ के चल दिए, पूरा घर परिवार जा रहा है। यार योद्धा पे ऐसे
जबरदस्त भाई, ये है एमपी। सड़क के साथ आप वंदे भारत का आनंद ले रहे हैं और इसके देखने की सजा ये है कि सजा जानते हो क्या है? कि सामने टोल आ गया है। आपने ज्यादा देर देखा, अब आप टोल दीजिए। शाम के हो गए 5:30 और भाई अपन पहुंच गए जबलपुर। और राइट में देखो सनसेट क्या शानदार हो रहा है, जबरदस्त सनसेट है। आधा सूरज दिख रहा होगा बिल्डिंग्स के पीछे नीचे जाता हुआ, और इंटर लाइन टाइप का कुछ बन रहा है, मजेदार जबरदस्त। तो पेंच टाइगर रिजर्व यहाँ से करीब है 220 किलोमीटर अभी, और अपन को पहुंचना है नागपुर, जो कि है 270 अराउंड, ऑलमोस्ट 250 अराउंड ऐसे ही कुछ है। तो अपन को लगेंगे करीब अभी 4 से 5 घंटे, करीब 4.25 घंटे दिखा रहा है ETA गूगल का। ये चौराहा है, यहाँ से जो राइट जा रहा है ना वो जा रहा है भेड़ा घाट को, वो वाला रास्ता भेड़ा घाट जा रहा है। हाँ, यहाँ से करीब 9 किलोमीटर है भेड़ा घाट, और अपन को चलना है सीधे सिवनी 134। लखना दाउन क्या है ये, बहुत देर से देख रहे हैं। हाँ? जबलपुर लेफ्ट में अपने निकलना है, हम बाईपास से निकल रहे हैं जबलपुर के। और सामने देखो क्या खूबसूरत पहाड़ी है। एक बात तो है लेकिन एमपी की रोड्स का साइट सीन गजब का है, भले ही एमपी की रोड्स अच्छी ना हो। अगर ये जो रोड अभी मिली है, ये रोड हमको मिली होती तो हम यहाँ 5:30 की बजाय 4:30 बजे होते। ये सारा जो कचरा हो गया हमारा एमपी की रोड्स की वजह से हुआ। NH30 बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है। फिलहाल हम नर्मदा नदी के ऊपर से निकल रहे हैं, ये नर्मदा नदी है इधर, और अपन इस समय नर्मदा नदी के पुल पे हैं। हाँ, नर्मदा नदी दिख रही, बड़ा कम पानी है। नर्मदा नदी दिख रही, पानी बहुत कम। चाल वाल सब लगा दिया भैया, उस पार न जाने पाए कोई, यहीं से प्रणाम कर डैम दो, की वजह से तो बंद जय है। नर्मदा मैया की। और सामने शानदार पहाड़ वही अभी चल रहा है। एमपी वैसे में सॉरी ज्यादा है ना, जबरदस्त भाई साहब, वाह। ओ भाई सामने देखो, एकदम ऐसे चली गई है सड़क, है शानदार। हाय भाई मजेदार, पूरा घाट पहाड़ी ऊपर काट के चले, और अब नीचे उतर रहे हैं। यशो जबरदस्त है भाई साहब, ये वाला व्यू तो गजब है। अरे दादा इधर देखो, इस साइड देखो, लेफ्ट में देखो, और ये भाई पूरा व्यू एकदम औसम है, एकदम खतरनाक वाला एकदम है, खतरनाक वाला है। ओ भाई ये क्या है, इसको देखने के लिए क्या टाइमिंग है, लेकिन हाँ क्या टाइमिंग है, कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या टाइमिंग है। यही नेचर हमने जस्ट मतलब अब सही बता रहे, सीरन हो रही है हमको देख के, मजा आ रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गजब, आए हो मैया मोरी। इतनी लंबी ड्राइविंग के बाद, करीब 600 किलोमीटर की ड्राइविंग के बाद, अगर ऐसा व्यू मिल जाए देखने को भाई, हाँ 598, 600 किलोमीटर चलने के बाद अगर ऐसा व्यू मिले तो आपकी पूरे दिन की ड्राइविंग का पैसा वसूल हो गया। गजब था, गजब। मेरा मन नहीं कर रहा मेरी गाड़ी चलाने, मतलब मैं गाड़ी तेज चलाने की इच्छा ही नहीं कर रही इस वाले रास्ते पे।
बंद करा, धीरे धीरे चलते रहो ऐसे धीरे धीरे, जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक इस व्यू का आनंद लो। ओह भाई यार, जैसे जैसे मुड़ रहे हैं वैसे वैसे क्या चीजें दिख रही हैं, पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस करेगा। आंखें तो एकदम क्या कहते हैं उसको, इसमें से फटी जा रही है। थर्ड गियर में गाड़ी पड़ी है भाई, और जबरदस्त कार सेक्शन शुरू हो गया है। फिलहाल अभी हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। गाड़ी को डाल दिया है थर्ड गियर में और अब फोर्थ में डाला है। देखिए खींचती है कि नहीं खींचती है। शाम का 7:29 और अपन देखो एक छोटी सी जगह है, लखना दौर कोई जगह है। ये NH44 आ गया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, और यहीं से ये मुड़ता है दिल्ली से जो आता है, यहाँ से मुड़ के सीधे कन्याकुमारी चला जाएगा। ये हाईवे जबरदस्त है क्योंकि ये सबसे इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है, जहाँ पे अभी हम इस समय खड़े हैं। और फिलहाल हम यहीं पर रुक गए हैं, एक छोटा सा सत्य सनातन ढाबा करके लिखा है, तो हमने कहा खाना यही निपटा ले। तो फिलहाल दाल तड़का और ये है मिक्स वेज। मिक्स वेज भोजन की तैयारी कर रहे हैं और हाँ। शानदार दाल तड़का, मिक्स वेज, प्याज और रोटी हाँ। सब लेकर आ रहे हैं। बढ़िया। भाई साहब आपका परिचय क्या है? अतुल झारी। अतुल भाई हमारे बहुत प्रेम से भोजन करवाने जा रहे हैं हम लोगों को। तो फिलहाल दाल तड़का, मिक्स वेज और रोटी अभी आ रही है। पापड़ नहीं लगा और बस खाली रोटी लगा, बटर लगाए तो ज्यादा बढ़िया है। 3 का ये कौन है ये रविंदर प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। बस तो बस आगे बात ना किया करो। सही बात है। कौन बोला मौका फिर निकाले पड़े थे। समझ गए। तो फिलहाल खाना खाते हैं, उसके बाद जहां तक गाड़ी चल पाएगी चलेगी। ये जौन बुखान है, ये देखो रुक नहीं पा रहे हैं वीडियो। सुबह से मटर की पूड़ी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार वो बेकार हो गई, एडजस्ट कर रहे हैं उसको। हिला के ऐसे ही से पेट हिला के। कटोरी मत ये मत दो। अरे कोनम दे दो गुरु। तो चलो इसको खा पी लेते हैं, फिर आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। और हाँ यार भूख हमें भी फिलहाल लगी अभी नागपुर रुकने का प्रोग्राम है। अगर लोग पता नहीं कैसे नागपुर खाने से चलते रहे। थोड़ा मतलब आगे ऐसा पहुंच गए तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है इतना। अरे वो दूध पूड़ी उड़ी दूध पूड़ी खाए हुए ये दोनों बाबा से पूरी खाए मियाँ, हो? ये मियाँ बीबी ना, ये दोनों ससुर ब्लॉग ना बनाए देंगे इसका। दूध पूड़ी कह रहे खाए हैं। भैया देखो कम से कम जो है 6 पूड़ी फिलहाल खाए हैं। अभी रात में पूड़ी 10 तो 5 मिनट दे दो भाई। 10 लेके आ रहे भैया कई वाली प्लेट दे दो, ये- 15 वाली प्लेट दे दो। ये सारे नरक ये किए याद कर हैं, दीजिए। बनाने नहीं दे रहे हैं कुछ भी हमको। इसको दे दीजिए। तो फिलहाल अभी नागपुर तक जाने का प्रोग्राम है। नागपुर के आगे कहाँ तक जाएंगे वो देखते हैं, जितना चल पाएंगे, क्योंकि अभी 2 से 3 घंटा लगेगा नागपुर ना। 2 से 3 घंटा लगेगा नागपुर। 11 साढ़े 11 बज जाएगा। हाँ अब 11:30 बजे। 11:30 12 तक हम लोग गाड़ी चलाएंगे। 12 बजे कहीं पे भी होटल मिलेगा 12 बजे तक। तो गाड़ी खड़ी करके 5-6 बजे तक सोएंगे और 7 बजे हाल सही नहीं। देखो। अच्छा चलो अच्छा, यहाँ पे अब खाना खा के फिर मिलते हैं। नहीं तो ये बनाने ना देंगे। ये दाल और रोटी में का दिमाग लटका है। फिलहाल खाना वाना अपना हो गया। खाना जबरदस्त था, नमक थोड़ा कम था दाल में, लेकिन दाल जो थी वो थी बढ़िया। सब्जी में थोड़ा सा मजा नहीं आया, लेकिन बाकी दाल जो थी वो जबरदस्त बढ़िया थी। तो फिलहाल अभी लाइट का क्या है ना, लाइट में थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा है। आ गई। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो चाय वाय थोड़ी सी भैया ने हमने स्पेशल कहा कि चाय वाय पी लीजिए थोड़ी सी। हमने कहा ठीक है पिला दीजिए। चाय पीते हैं, थोड़ी सी ठंड धीरे धीरे पड़ने लगी है, लाइट थोड़ा सा ट्यून कर दिया। रात का है ना सफर, तो शीशा थोड़ा साफ कर लिया। जब भी गंदा हो गया, वो लाइट पड़ती है तो चमकती है थोड़ी। तो यशु जोर लगा के शीशा कर रहे हैं और शीशा साफ कर रहे हैं। और इधर वाले दे दो, हम ये भी साफ कर दें, क्योंकि इधर से हमको बनाना भी पड़ेगा कुछ कुछ। तो बस हो जाएगा। बाकी गाड़ी इतनी गंदी हो गई है लेकिन अच्छी लग रही है। तो फिलहाल अब खाना पीना हो गया। अब NH44 को हमने ज्वाइन कर लिया है और ये सीधे अब जाएगा कहाँ तक, बैंगलोर तक। वो अभी हम देख के बताएंगे आपको।
पता नहीं कितने स्टार्स दिख रहे होंगे आपको आसमान में, लेकिन मुझे जितने स्टार्स इस समय आसमान में दिख रहे हैं मेरे को अपने घर से कभी नहीं दिखे। शार्प एंड ब्राइट। एक से एक जबरदस्त ढाबे हैं भाई। सिवनी से क्रॉस कर रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ जबरदस्त ढाबे हैं। ये देखो किधर है, ये शीशा थोड़ा गंदा है, मैनेज कर लेना भाई। अभी पीछे कम से कम मैं जब तक कैमरा उठाता कम से कम 7-8 ढाबे निकल गए। फिलहाल हम लोग हैं छोटी सी जगह में भी, पप्पू ढाबा एंड लॉज। हम सोच के घुसे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या सोच के यहाँ घुसे थे। फिलहाल हमको साफ सुथरा बेहतरीन रूम मिल गया, साफ सुथरा। टॉयलेट दिखानी थी मुझे। खोलो हम जा गए। अच्छा ठीक है, तो टॉयलेट हम बाद में दिखाएंगे। उसको जोर से लगी थी तो वो अंदर चला गया। और अगर मैं आपको बाहर दिखाऊं तो आप समझ जाओगे कि क्या सोच के हम घुसे थे। तो ये फिलहाल देखो ये कुछ सिचुएशन है बाहर। और भैया हमारा लाने जा रहा है 2 पिलो साफ सुथरी, है ना? हाँ ब्लॉक। तो जगह कौन सी है दादा? हाँ गोपालगंज। वो सिवनी से थोड़ा सा आगे। ठीक है। नाम पप्पू ढाबा एंड लॉज क्या है? यही है। चलो बढ़िया बनाया, लेकिन सही जगह पे है। वही तो बना नहीं है। हैं? बना नहीं है, बना है, बन रहा है अभी आधा। अभी बन रहा है और काम चालू है। क्या इसके ऊपर? नहीं, इसके ऊपर बनेगा। अच्छा इसके बाकी रहेगा। अच्छा। अरे 2 बार ट्रक गई तो हमें ऐसा लगा जैसे ये हिला। ऐसा होता है क्या? क्या चीज? ऐसा लगा जैसे ये हिला। थोड़ी घबराहट होती जो लगता है। अरे हाँ घबराहट होती है लगता है। तो चलो फिलहाल आज यही सोते हैं क्योंकि थक गए थे बहुत। कौन सा चैनल है? रोविंग बाबा। अरे चाय भी चाहिए भाई। चाय मिल जाएगी? चाय क्यों नहीं मिलेगी? चाय तो मिल ही जाएगी। हाँ चाय पीते, चाय हम भी पियेंगे। ROVING। तेरे को आपके सर सुना था। अच्छा रुक जाओ, बंद 1 मिनट रुक जाओ भाई, चैनल सर्च करके फिर बताते हैं। ये पकड़ो ऐसे, दिखाओ तुम्हारा सर्च करते हैं। ये है हाँ ROVING स्पेस VABA। बस मेरा ही आएगा सबसे पहले ये। ठीक है? हाँ ठीक है। ये सब्सक्राइब हो गया और ये घंटी बज गई। 15 दिन बाद आज के पहला ब्लॉग अपलोड होगा ये वाला, है ना? फिर तुम्हारी फोटो आएगी उसमें।